आज हम लोग ट्रेन का 5वां क्लास करेंगे और मुझे जहाँ तक उम्मीद है अगर आप लोगों ने शुरू से क्लास किए हैं तो आज की क्लास को देखने के बाद आपका ट्रेन से एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है? यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है रेलगाड़ी की औसत गति, जबकि आपको चाल पता है कि रेलगाड़ी पहले जाता है 240 की चाल से 1 किलोमीटर, फिर जाता है दोस्तों 80 की चाल से 1 किलोमीटर। तो इस केस में दोस्तों आप कह सकते हैं दूरी क्या है, समान है। मतलब 1 किलोमीटर जाता है 240 की चाल से, फिर 1 किलोमीटर जाता है 80 की चाल से। तो जब भी दोस्तों दूरी समान होता है तो हम लोग एक फार्मूला सीखे हैं औसत चाल के लिए। आपको दोस्तों 2 के साथ दोनों चाल का मल्टीप्लाई करके लिखना है अंश के रूप में, ठीक है, और दोनों चाल का योगफल लिखना है हर के रूप में, तो आपको औसत चाल पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 मल्टीप्लाई कर देना है पहला चाल कितना है 240 है, तो 240 मल्टीप्लाई कर देना है दूसरा चाल। दूसरा कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आपका आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोस्तों 2 के साथ दोनों चाल का मल्टीप्लाई कर दिया अंश के रूप में और हर के रूप में आपको लिखना है दोनों चाल का योगफल। तो 8 4 हो जाएगा 12, 240 प्लस 120, तो आपका आ जाएगा 320। हर के रूप में दोनों चाल का योगफल 320 आ गया। यहाँ से आपका एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पता चल जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8 चौके 32 यानी 4, 4 से काटेगा तो आपका हो जाएगा 6 चौके 24 यानी 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 120। आप कह सकते हैं औसत चाल कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी से हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और औसत चाल के ऊपर दोस्तों वैसे भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको निकालना है औसत चाल, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दूरी क्या अलग अलग है। पहले रेलगाड़ी जाता है 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर जाता है 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी क्या अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लगाना है औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय वाला फार्मूला। तो कुल दूरी तो दोस्तों आपको पता है, पहले जाता है 40 किलोमीटर फिर जाता है 30 किलोमीटर। ये दोस्तों 40 30 आपका हो जाएगा 70 किलोमीटर। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी ने टोटल 70 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। औसत चाल के लिए हम लोग जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो हमें पता हो गया 70 किलोमीटर ने रेलगाड़ी यात्रा किया है। अब बात करते हैं समय की, ठीक है। तो समय निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी पता है आपको 40 किलोमीटर का दूरी गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ पर प्लस कर देना है। ये दोस्तों आपका आ गया पहला समय। अब बात करते हैं दूसरा समय की। दूसरा समय है दोस्तों 30 किलोमीटर का दूरी गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये दोस्तों दूरी बटा चाल आपका आ जाएगा समय। तो यहाँ से आपको समय निकाल लेना है। ये आपका हो जाएगा 30 दूना 60 मतलब 1/2, ये आपका हो जाएगा 40 दूना 80 मतलब 1/2। तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 2, लेकिन अंश क्या है समान है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2, तो 2/2 आपका आ जाएगा 1। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी ने पूरा यात्रा 1 घंटा में तय किया है, मतलब 70 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय किया है। तो हम लोग दोस्तों औसत चाल के लिए क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी पता है 70 किलोमीटर का यात्रा क्या है कितना समय में, 1 घंटा में। दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल, ये आपका हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे कर सकते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। पहले वाले में दूरी समान था तो डायरेक्ट 2 के साथ दोनों चाल का मल्टीप्लाई बट्टा में कर दी दोनों चाल का योग, लेकिन यहाँ पर क्या था दूरी अलग था। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि औसत चाल के लिए एक बेसिक फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो उसका प्रयोग किए। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी के रुकने की समय का औसत ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है समय का औसत। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता क्या है, आपको पता है कि जब गाड़ी बिना रुके जाता है तब जाता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जब बाधित होकर जाता है मतलब रुक रुक कर जाता है तब जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर आपको बताना है रेलगाड़ी की रुकने का समय का औसत। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों चाल का अंतर करना है, ठीक है। आपको जो 2 चाल पता रहेगा उस दोनों चाल का अंतर करना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 36 और 45 में कितना का अंतर है, 9 का अंतर है। ये हो गया अंश के रूप में। हर के रूप में आपको लिखना है दोनों चाल में से बड़ा चाल। तो बड़ा कौन है दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर जो आपको समय प्राप्त होगा वह किस में होगा, घंटा में होगा।
और आपको बदलना है मिनट में, तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा रुकने की समय का औसत। तो ये आपको हो जाएगा 9×5 = 45 यानी 5, ये आपको हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 12। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 12 मिनट। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी की रुकने की समय का औसत कितना है, 12 मिनट है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकेंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति कितनी है? तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको निकालना है ट्रेन की औसत गति, जबकि आपको पता है कि ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करता है कितना सेकेंड में, 16 सेकेंड में। फिर दोस्तों आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करता है 18 सेकेंड में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी पार करती है। ठीक है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करती है तो वह दोस्तों इसकी लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करती है। इस पर दोस्तों हम लोग काफ़ी क्वेश्चन और इसे समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रेन 16 सेकेंड में अपनी लंबाई के साथ साथ, मतलब अपनी लंबाई मान लेते हैं ट्रेन की एल है, प्लस दोस्तों कर देना है कि 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करता है। तो यह दोस्तों आपको पता चल गया पहला प्लेटफॉर्म के बारे में। अब दूसरा प्लेटफॉर्म को कितना सेकेंड में पार करता है, 18 सेकेंड में पार करता है। फिर दोस्तों अपनी लंबाई के साथ साथ 195 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो यह हो गया दोस्तों दूसरा प्लेटफॉर्म के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अंतर कर देना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 सेकेंड। यहाँ पर आपका एल से एल खत्म हो जाएगा। 155 और 195 में कितना का अंतर है, ये आपका दोस्तों अंतर हो जाएगा 40 का। आप कह सकते हैं 2 सेकेंड में कितना ट्रेन जाता है, 40 मीटर का दूरी तय करता है। आपको निकालना है क्या, औसत चाल। तो औसत चाल के लिए हम क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्टेंस पता है 40 मीटर, बटा में कर देना है समय 2 सेकेंड। लेकिन यह जो आपको चाल प्राप्त होगा वह किस में होगा, मीटर प्रति सेकेंड में होगा। आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5×8 = 40 यानी 8। ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9 8 72। तो आप कह सकते हैं चाल कितना होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने पाँचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 2 स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक तरफ की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापस की यात्रा पिछली गति की 3/4 गति से तय करती है। इस ट्रेन की औसत गति क्या है? तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है ट्रेन की औसत गति यानी एवरेज स्पीड, जबकि आपको पता है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। और यह भी आपको पता है कि ट्रेन जाता है किस चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन वापस आता है पिछली गति के 3/4 गति से। यहाँ पर आप कह सकते हैं जितना दूरी जाता है उतना ही दूरी वापस आता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पता है कि जिस दूरी को जाता है उसी दूरी को वापस आता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दूरी क्या है, समान है। तो इसके लिए हम लोग क्या सीखें, 2 के साथ दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और हर के रूप में आपको दोनों चाल का योगफल कर देना है। इससे आपको औसत चाल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आपको पहला चाल पता है कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 मल्टीप्लाई कर देना है 80, फिर मल्टीप्लाई कर देना है दूसरा चाल, मतलब आने का चाल। तो आने का चाल दोस्तों आपको पता नहीं, आने का चाल निकालना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 80 × 3/4, तो हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 20। 20 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 60। तो आप कह सकते हैं आने का चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 60, बटा में कर देना है दोनों चाल का योग, 80 40 यानी 8 आपका हो जाएगा 14 यानी 140। तो यहाँ से दोस्तों आपको एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आपको सोल्व कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 68.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक ट्रेन पूरा यात्रा करता है 8 घंटे में। ठीक है, और इस यात्रा का दोस्तों आधा भाग करता है 45 की चाल से, फिर आधा भाग करता है 55 की चाल से। तो आपको बताना है कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस में काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले निकाल लेना है औसत चाल और उसमें दोस्तों समय से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग दूरी के लिए क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो चाल तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा, मतलब औसत चाल आपको निकल जाएगा और मल्टीप्लाई कर देना है समय। तो इससे दोस्तों आपको कुल दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों यह भी कंडीशन एक है कि क्वेश्चन कर रहा है पहला आधा भाग, फिर कर रहा है दूसरा आधा भाग, मतलब जितना दूरी उसने तय किया है ना उसे 2 भाग में बांट दिया है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों इस टाइप की क्वेश्चन आता है उसी में आपको अप्लाई करना होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले निकाल लेना औसत चाल।
तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पहला चाल कितना है, पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोनों चाल का मल्टीप्लाई 2 के साथ अंश के रूप में, बट्टा में करना है दोनों चाल का योग। ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 5 4 9 1 10 यानी 100। तो यहाँ से आपको औसत चाल पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है समय, मतलब दूरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। अब आपको दूरी यानी डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे सोल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 25 चौके 100, ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा 25 25, ये आपका हो जाएगा 11 25 55, 5 से इसे काटिएगा तो आपका हो जाएगा 5 45 यानी 9। बचा दोस्तों आपका 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 18, 18 को 2 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 36, 36 मल्टीप्लाई कर देना 11, ये आपका हो जाएगा 36, फिर दोस्तों हो जाएगा 36, तो आपका हो जाएगा 6 6 3 9, ये आपका हो जाएगा 3, मतलब 396। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी ने टोटल 396 किलोमीटर का दूरी तय किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 396 किलोमीटर। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट पर अपना यात्रा पूरा करता है, ठीक है। उसका दोस्तों चाल पता है और समय पता है कि इतना मिनट में वो अपना काम कर देता है। लेकिन आपको बताना है कि जब 32 मिनट में तय करनी हो तब दोस्तों आपको बताना है ट्रेन का चाल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले दूरी निकालते हैं, ठीक है, मतलब कितना दूरी वह तय करता है, फिर दोस्तों हम लोग चाल निकालेंगे। तो दूरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चाल पता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय लगता है 40 मिनट का, तो चाल मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा दूरी। लेकिन समय दोस्तों किस में, मिनट में, आपको बदलना पड़ेगा घंटा में। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, तो यहाँ से दोस्तों आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 48 यानी 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 32। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी ने टोटल 32 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। आपको बताना है जब 32 मिनट में तय करेगा तब उसका चाल क्या होना चाहिए। आपको निकालना है गति यानी चाल। तो चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्टेंस पता है 32 किलोमीटर का, बटा में कर देना है समय, समय आपको पता है 32 मिनट में इसे तय करना है। तो यहाँ पर दोस्तों समय है मिनट में, इसे बदलना पड़ेगा घंटा में। तो 60 दोस्तों आपको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 से 32 खत्म, ये आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं 32 मिनट में जब उसे दूरी तय करना है तो उसका चाल होना चाहिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 रेलगाड़ी की गति का अनुपात पता है और आपको पता है कि दूसरा जो रेलगाड़ी है वह 3 घंटे में 300 किलोमीटर का दूरी तय करता है। यहाँ पर सबसे पहले इसका चाल निकाल लेते हैं। चाल के लिए क्या होता है, दूरी बटा समय। आपको दूरी पता है 300 किलोमीटर का दूरी तय करता है कितना घंटे में, 3 घंटे में, तो ये आपका आ जाएगा 100। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दूसरा ट्रेन का चाल कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर दोस्तों आपको अनुपात में ट्रेन का स्पीड पता है। अनुपात में जो आपको स्पीड का रेशियो पता है वह कितना है, 3:4 के अनुपात में है। तो दूसरा का दोस्तों कितना अनुपात में 4 है, जबकि रियल में कितना 100 है। तो आप कह सकते हैं 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 होगा, ठीक है। अनुपात में 4 है जबकि रियल में कितना 100 है, तो यहाँ पर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 अनुपात का वैल्यू पता चल गया कितना है, 25 है। आपको निकालना है 3 अनुपात का मान, मतलब आपको निकालना है पहली रेलगाड़ी का चाल। तो यहाँ पर आपको 3 मल्टीप्लाई कर देना है 25, ये आपका हो जाएगा 25 या 75। आप कह सकते हैं पहला रेलगाड़ी का चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है जो देर से 6 मिनट चल रही है। चालक अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर दूर ट्रेन समय पर पहुंची। ट्रेन की मूल गति क्या है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रहा है, ठीक है, और 6 मिनट देर से चल रहा है। यदि चालक अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर जो दूरी है समय पर पहुंचता है, ठीक है। तो आपको बताना है ट्रेन की मूल गति। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दूरी कितना पता है, 36 किलोमीटर का दूरी उसने तय किया, आपको पता है, और चाल मान लेते हैं कि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, ठीक है। आपको दूरी पता है कि 36 किलोमीटर का दूरी तय किया है ट्रेन, और आपको निकाला है मूल गति। तो हम लोग मान लेते हैं मूल गति कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से आपको दोस्तों दूरी बटा चाल आ जाएगा समय। अगली बार क्या करते हैं दोस्तों, इसी 36 किलोमीटर की दूरी को अगर वह अपनी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय
4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पहले जो समय लगता था, मतलब दूरी बटा चाल आपका क्या है, समय है, तो पहले जो समय लगता था अब जो समय लगता है, इसमें दोस्तों कितना का अंतर है, 6 मिनट का अंतर है। ठीक है, पहले जो समय लगता था अब जो समय लगता है, इसमें कितना का अंतर है, 6 मिनट का अंतर है। क्यों? क्योंकि चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। यहाँ से आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मिनट में है 6 मिनट, इसे बदल लेते हैं घंटा में, क्योंकि आपको जो चाल पता है वह किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो घंटा मिलाने के लिए यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे, तो आपको जो 6 दिन 60 यानी 10, मतलब 1/10 आ जाएगा। और 10 दोस्तों इसे हटाकर कोना कोनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 360/x माइनस हो जाएगा 360 बटा में हो जाएगा x + 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पर इसे सोल्व कर देना है। ठीक है, इस पर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में काफ़ी क्वेश्चन के देखे थे, कैसे सोल्व करते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन को लेकर चेक करना होता है, ऐसा कौन सा चाल है दोस्तों जो यहाँ पर रखने पर हमारा अंतर कितना का आएगा, 1 आएगा। आपको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन लेकर चेक करना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 36। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 10, यहाँ पर माइनस कर देना है, ये आपका हो जाएगा 360, 36 4 हो जाएगा 40, तो 0 से 0 खत्म, ये आपका जो 9 चौके 36 यानी 9। तो आप कह सकते हैं 10 और 9 के बीच कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता था तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी रख दिए। आपको दोस्तों यहाँ पर हर एक ऑप्शन को रखकर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को दोस्तों हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, और इस पर दोस्तों हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को भी टाइम एंड डिस्टेंस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रेन का मूल गति कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे किस तरह से बनाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन का है, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है यात्रा का मूल समय। तो मूल समय कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर दोस्तों रेलगाड़ी की स्पीड के बारे में कह सकते हैं, पहले से स्पीड कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से संख्या पता रहेगा, मतलब अंश बटा हर के रूप में। तो जो संख्या दोस्तों आपको हर के रूप में रहता है, आप कह सकते हैं वही क्या उसका मूल गति है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रेन का मूल गति क्या है, 5 है। अब दोस्तों किस चाल से जाता है, 4 की चाल से जाता है। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रेन की मूल गति क्या माने, 5 माने हैं। आप कह सकते हैं ट्रेन 5 की चाल से जाता है। अब दोस्तों किस चाल से जाता है, इसका 4/5 चाल से जाता है। यहाँ पर दोस्तों 5 से 5 खत्म, आपका बचा कौन, 4। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या हर के रूप में रहता है उसे हम लोग मानते हैं मूल चाल। तो आप कह सकते हैं मूल चाल कितना है, 5 है। अब किससे जाता है, 4 से जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपको मानना होता है। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्पीड के बारे में समझ चुके होंगे, इस तरह से लिखते हैं। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम दोस्तों कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीड पता है, तो टाइम दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4:5 के अनुपात में आपका आ जाएगा टाइम का रेशियो। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कितना लगता है, कम लगता है। अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अगर स्पीड का रेशियो हो तो टाइम उसका उल्टा हो जाता है। आपको अगर स्पीड का रेशियो पता हो और आपको पता रहे कि दूरी कांस्टेंट है, स्पीड का उल्टा कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा टाइम का रेशियो। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम के बारे में जो पता है वह पता है कि 30 मिनट का देरी होता है, मतलब पहले जो समय लगता था अब जो समय लगता है, उस दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना है दोस्तों, 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, रियल में आपको पता है कि टाइम में कितना का अंतर है, 30 मिनट का अंतर है, जबकि अनुपात में आपको पता है कितना का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है। ठीक है, रियल में आपको पता है 30 मिनट का अंतर है, जबकि अनुपात में कितना का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 30 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या टाइम का अंतर है तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 अनुपात का वैल्यू पता हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मूल समय। तो मूल समय दोस्तों कैसे निकलेगा, मूल चाल के संगत देखना है आपको मूल समय। तो मूल चाल दोस्तों आपका क्या है, 5 है, तो मूल चाल के संगत देखिए समय कितना है, अनुपात में 4 है। तो आप कह सकते हैं मूल समय कितना है, 4 अनुपात में है, और 1 अनुपात का वैल्यू आपको पता है कितना है, 30 है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 मल्टीप्लाई कर देना है 30, तो आपको हो जाएगा 4 × 12 मतलब 120। आप कह सकते हैं मूल समय कितना, 120 मिनट है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 120 मिनट। तो यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझे होंगे। और यह दोस्तों आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अगर दोस्तों आप लोग शुरू से क्लास किए हैं तो यह दोस्तों 5 क्लास आपको देखने के बाद ट्रेन से दोस्तों आप लोग का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। कंप्लीट दोस्तों 5 क्लास को देखना है, बहुत छोटा छोटा क्लास है। ठीक है, इस 5 क्लास को देखने के बाद आपके पास दोस्तों कोई भी बुक हो या गाइड हो उसे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस 5 क्लास को आपको दोस्तों कंप्लीट देखना है, आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन ट्रेन से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्लास खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम लोग इस क्लास से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए।
इससे आपको दोस्तों एक भी क्लास मिस नहीं होगा। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।